यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओपन द डोर को काटेजा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 लेटर्स यहाँ भी है, तो 1 2 3 लेटर्स यहाँ भी है। ओपन द डोर को काटेजा और तथा डोर इज क्लोज्ड को जा पा मा, अर्थात यहाँ भी 3 लेटर्स है और यहाँ भी 3 लेटर्स है। दिस इज गुड को ला रा पा, 3 लेटर्स वहां पे भी है और 3 लेटर्स यहाँ पे भी है। तो क्लोज्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पा, दूसरा मा, तीसरा जा, चौथा क्या है? का है। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, ओपन द डोर, तो हम भी लिखेंगे क्या? ओपन द और साथ में क्या? डोर। और यहाँ पे क्या कह रहा है? ओपन द डोर को क्या लिखा जा रहा है? का टे जा लिखा जा रहा है, तो का टे जा। और सवाल में क्या कह रहा है? डोर इज ओपन क्लोज्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोर इज क्लोज्ड को लिखा जा रहा है जा पा मा, तो हम लिखेंगे जा पा मा। यहाँ पे दिस इज गुड, दिस इज गुड, और दिस इज गुड को क्या लिखा जा रहा है? ला रा पा, ला रा पा। यदि आप ध्यान से देखेंगे 3 लेटर्स इधर भी है और 3 लेटर्स उधर भी है, 3 लेटर्स इधर 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 भी है। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? इन तीनों का इक्वेशन बना लेते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम सेकंड मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं? थर्ड मान लेते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बनाना जरूरी है? जरूरी नहीं है। यदि हम इक्वेशन बनाए रहेंगे तो हमें आसान होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 इक्वेशंस बना लिया। अब हमें ये समझना है कि ये जो पहला इक्वेशन है क्या ये दूसरे और तीसरे में मिल रहा है क्या? ये जो पहला इक्वेशन है क्या दूसरे तीसरे में मिल रहा है क्या? पहले इक्वेशन का कोई भी लेटर्स क्या दूसरे तीसरे में मिल रहा है क्या? और इसमें भी पहले इक्वेशन का कोई भी लेटर क्या दूसरे तीसरे में मिल रहा है क्या? सेम कंडीशन हम ये भी देखेंगे कि दूसरा जो हमारा इक्वेशन है क्या ये पहले और तीसरे में मिल रहा है क्या? दूसरा इक्वेशन का कोई भी लेटर क्या पहले और तीसरे में मिल रहा है क्या? यहाँ भी दूसरे इक्वेशन का कोई भी लेटर क्या पहले और तीसरे में मिल रहा है क्या? यही कंडीशन हम तीसरे में भी अप्लाई करेंगे। तीसरा जो इक्वेशन का लेटर है क्या पहले और दूसरे में मिल रहा है क्या? यहाँ भी तीसरे इक्वेशन का कोई भी लेटर क्या पहले और दूसरे में मिल रहा है क्या? अर्थात हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो आपका तीनों इक्वेशन है कोई एक दूसरे से मिलना चाहिए। किसी भी इक्वेशन में पहली दूसरी तीसरी किसी भी इक्वेशन में कोई भी लेटर यहाँ भी मिलना चाहिए और यहाँ भी मिलना चाहिए। जो मिल गया वही हमारा आंसर हुआ, और जहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो आइए ध्यान से देखिएगा, यदि आप पहले इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन तीनों में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन में ये देख रहे हैं कि डोर है, और ये दूसरे इक्वेशन में ये भी क्या है? डोर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए पहले और दूसरे इक्वेशन में डोर डोर मिला, बाकी अब इसमें कहीं भी डोर नहीं है। तो यहाँ पे भी अब ध्यान से देखिएगा, पहले में जा मिला और दूसरे में भी क्या मिला? जा मिला, बाकी अब कहीं पे जा नहीं है। तो अर्थात हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, दूर का जो तात्पर्य रहा, दूर का जो तात्पर्य रहा वो हमारा क्या रहा? दूर का तात्पर्य हमारा निकल के आया क्या? जा। अगर आपसे कोई भी कहे कि दूर का अर्थ क्या होगा या दूर कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? जा लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में इज है और तीसरे इक्वेशन में इज है। दूसरे इक्वेशन में इज मिल रहा है, तीसरे इक्वेशन में इज मिल रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दूसरे इक्वेशन में पा मिल रहा है, तीसरे इक्वेशन में भी पा मिल रहा है। अर्थात अब ये इज जो है कहीं पे नहीं है दो के अलावा, यहाँ पे पा जो है दो के अलावा कहीं पे भी नहीं है। अर्थात इज का तात्पर्य क्या रहा? इज का तात्पर्य पा रहा, तो इज का तात्पर्य क्या रहा? पा रहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो क्लोज्ड है, इस जो आपके इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में जो क्लोज्ड है केवल एक यहाँ पे बचा है, और दूसरे इक्वेशन में जो माँ है ये बचा है। तो अर्थात हम क्लोज्ड का क्या लिख सकते हैं? क्लोज्ड का हम लिख सकते हैं माँ लिख सकते हैं।
क्लोज्ड का लिख सकते हैं, माँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्लोज्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो क्लोज्ड को माँ लिखा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। तो अर्थात हम क्लोज्ड को, ये जो दूसरा इक्वेशन में हमारा क्लोज लेटर्स है, ये दूसरे इक्वेशन में माँ है, अर्थात क्लोज्ड का क्या तात्पर्य रहा, माँ रहा। क्योंकि ये जो आपका डूर है, डूर का तात्पर्य जा हो गया और इज का तात्पर्य क्या हो गया, पा हो गया। तो यहाँ पे एक लेटर्स बचा, यहाँ भी एक लेटर्स, इसका तात्पर्य यही रहा। तो रुकिए थोड़ा हम आपको और समझाते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यदि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ओपन का तात्पर्य क्या होगा, भाई यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, तो आपने एक का एक से लगा दिया, और ये जो मिला, जो कॉमन हुआ, वो आपने क्या कर दिया, उसका भी आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे ये दो वेरिएबल है, अर्थात यहाँ पे दो वेरिएबल है, कैसे हम इसे लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो ओपन है, अब यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं, या तो हमारा क्या होगा, के होगा, का होगा, या तो हमारा टे होगा। ओपन का जो लेटर्स होगा, ओपन का जो अर्थ होगा, जो शब्द होगा, अर्थात इसका जो मतलब कैसे लिखा जाएगा ओपन का, तो हम ये कह सकते हैं ओपन के या तो हम का लिख सकते हैं या तो टे लिख सकते हैं। यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते हैं, अर्थात या में उत्तर देंगे। ओपन का तात्पर्य या तो का रहा या तो टे रहा। और दी का तात्पर्य, अगर कोई पूछे दी का तात्पर्य हो क्या होगा, तो हम भी कहेंगे कि भैया द का तात्पर्य या तो का रहा और या तो क्या रहा, टे रहा। अर्थात यहाँ भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते हैं। ओपन का तात्पर्य भी का या टे, और दी का भी तात्पर्य या तो का या तो टे, अर्थात कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर हम कहें दूर का जा, हम कह सकते हैं। यहाँ पे दूर का जा हो गया, इज का पा हो गया, क्लोज्ड का मा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास क्या बचा है, दिस बचा है। तो दिस का तात्पर्य क्या रहा, यहाँ पे दो वेरिएबल है, अर्थात हम दिस को या तो हम ला लिख सकते हैं या तो रा लिख सकते हैं। दिस का तात्पर्य या तो हम ला लिख सकते हैं या तो रा लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन इज का कॉन्फिडेंस है, पा लिख सकते हैं। गुड का अगर आप कहें तो या तो हम ला लिख सकते हैं या तो हम क्या लिख सकते हैं, पा लिख सकते हैं। अर्थात हमने ये पाया कि ओपन का तात्पर्य हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते। ओपन का तात्पर्य या तो हम का कहेंगे या हम क्या कहेंगे, टे कहेंगे। और दी का तात्पर्य, दी का भी तात्पर्य हम क्या कहेंगे, या तो हम का कहेंगे या तो हम का कहेंगे या तो हम का कहेंगे या हम क्या कहेंगे, या हम टे कहेंगे। और इसके बाद दिस का तात्पर्य, दिस का तात्पर्य हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिस का तात्पर्य या तो हम ला कहेंगे या तो हम ला कहेंगे या तो हम रा कहेंगे, या तो हम ला कहेंगे या तो हम रा कहेंगे। और गुड का तात्पर्य, गुड का तात्पर्य हम क्या कहेंगे, गुड का तात्पर्य या तो हम ला कहेंगे या तो हम ला कहेंगे या तो हम क्या कहेंगे, रा कहेंगे। तो हमने ये देखा, एक दो तीन इक्वेशंस रहेगा, कोई भी एक मिलना चाहिए, हो सकता है तीनों में मिले या तो कोई दो में मिले। तो यदि जो मिल रहा है उसका उत्तर वही लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसका उत्तर हम या तो में देंगे। तो आइए हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जा, ना, डा का अर्थ है व्हाट यू वांट, तथा ना का पा तथा ना पा का अर्थ है दे वांट फूड, और का हो नी का अर्थ है फूड एंड वाटर, तो उसी भाषा में डा का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन वाट, दूसरा यू, तीसरा वाट या यू, और चौथा क्या है, आंकड़े अपर्याप्त है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जा, ना और साथ साथ में डा का अर्थ है, जा ना डा का अर्थ है वाट यू वांट, वाट यू वांट। और दूसरा क्या कह रहा है, ना पा का, ना पा का अर्थ है दे वांट फूड, दे वांट फूड। और जो आपका तीसरा क्या कह रहा है, का हो नी, का हो नी का जो अर्थ है वो यह है फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर। तो लास्ट में क्या कह रहा है, डा का अर्थ क्या होगा।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी हमने आपको समझाया था कि तीन हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम क्या मान लेते हैं, तीन इक्वेशंस मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, पहला इक्वेशंस का कोई भी लेटर या तो दूसरे इक्वेशंस में मिलेगा या तो तीसरे इक्वेशंस में मिलेगा। हो सकता है पहले इक्वेशंस का कोई भी लेटर तीनों इक्वेशंस में मिले। सेम कंडीशन दूसरे इक्वेशन का कोई भी लेटर या तो पहले में मिलेगा या तो तीसरे में या तो तीनों में मिलेगा। और तीसरे इक्वेशन का सेम कंडीशन या तो पहले में मिलेगा या तो दूसरे में या तो तीनों में मिलेगा, या तो हो सकता है किसी में ना मिले, तो उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे, पहले और दूसरे इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है, पहले और दूसरे इक्वेशन में हमें ना मिल रहा है। अर्थात ये जो ना है अब किसी में नहीं मिल रहा है, केवल पहले और दूसरे इक्वेशन में मिल रहा है। अब हम सेम क्या करेंगे, इसमें भी देखेंगे, पहले और दूसरे इक्वेशन में हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वांट वांट मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं ना का जो तात्पर्य रहा वो क्या रहा, वांट रहा, क्योंकि अब यहाँ पे कहीं पे ना नहीं है और यहाँ पे कहीं पे वांट नहीं है। अर्थात ना का मतलब क्या रहा, ना का मतलब वांट रहा। अर्थात हम कह सकते हैं ना का जो तात्पर्य रहा, ना का तात्पर्य क्या रहा, वांट रहा। ना का तात्पर्य क्या रहा, वांट रहा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दूसरे इक्वेशंस में और तीसरे इक्वेशंस में, दूसरे और तीसरे इक्वेशंस में क्या मिल रहा है, का मिल रहा है। तो हम इसमें भी दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पे फूड मिल रहा है, यहाँ पे फूड मिल रहा है, बाकी अब कहीं पे यहाँ पे फूड नहीं है, यहाँ पे भी कहीं पे का नहीं है। अर्थात का जो तात्पर्य रहा वो क्या रहा, फूड रहा। अर्थात का जो तात्पर्य रहा वो क्या रहा, फूड रहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब ये जो जा है, क्या यहाँ पे कहीं पे जा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ये जो डा है, क्या यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। पा है जो यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हो भी नहीं मिल रहा है, नहीं भी नहीं मिल रहा है, तो अब हम किसी को नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पा एक मिला, ये जो आपका पा है ये पा का तात्पर्य रहा दे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक है तो पा का तात्पर्य क्या रहा, दे। तो हम कह सकते हैं पा का जो तात्पर्य रहा वो क्या रहा, दे रहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे जा का तात्पर्य क्या होगा, जा का तात्पर्य या तो वाट होगा और या तो क्या होगा, या तो यू होगा। अब आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, डू का तात्पर्य क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डू, तो डू का तात्पर्य कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, या तो वाट होगा और या तो क्या होगा, यू होगा। अर्थात डा का तात्पर्य जो होगा, डा ये कह रहा है, सॉरी डा है, तो डा का जो तात्पर्य होगा वो क्या होगा, या तो वाट होगा या तो यू होगा। तो अर्थात हम क्या लगाएंगे, या तो वाट या तो यू। अर्थात हमारा जो ऑप्शन रहा वो ऑप्शन नंबर सी सही रहा। और इसके बाद ये जो हमारा हो का तात्पर्य है, या तो हमारा हो क्या एंड होगा, या तो हमारा क्या होगा, वाटर होगा। और वैसे ही नी का तात्पर्य या तो हमारा एंड होगा या तो हमारा वाटर होगा। अर्थात हमने ये सीखा, ना का तात्पर्य क्या रहा, वांट रहा, और इसके बाद का तात्पर्य फूड रहा, पा का तात्पर्य दे रहा, और जा का तात्पर्य कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं, वाट या यू रहा। और डा का भी तात्पर्य या तो वाट रहा या तो यू रहा। और हो का तात्पर्य या तो एंड या तो वाटर रहा। और नी का तात्पर्य या तो एंड या तो वाटर रहा। तो डा पूछा गया, डा का तात्पर्य या तो वाट या तो यू रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 357 का अर्थ है वह घर गया, 521 का अर्थ है घर बहुत सुंदर, 682 का अर्थ है बहुत प्यारा दृश्य, तो इसमें घर का कोड क्या होगा। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 2, तीसरा 7, चौथा है 6। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, डिजिट से शब्द पढ़ रहे थे। इसके पहले आपने क्या लेटेस्ट टू लेटर्स पढ़ा था, यहाँ पे डिजिट टू शब्द है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 357 का जो तात्पर्य रहा वो क्या रहा, 357 का तात्पर्य रहा वह घर गया। 357 का क्या तात्पर्य रहा, वह घर गया। इसके बाद 521 का जो तात्पर्य रहा, 521 का तात्पर्य रहा घर बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर। और इसके बाद 682 का जो तात्पर्य रहा, 682 का तात्पर्य क्या रहा, बहुत प्यारा दृश्य, बहुत प्यारा दृश्य। अर्थात
यहाँ पे ध्यान से देखिए 557 का तात्पर्य अर्थात अर्थ क्या रहा, घर, वह घर गया तो वह घर गया। 521 का तात्पर्य घर बहुत सुंदर, और 682 का तात्पर्य बहुत प्यारा दृश्य। तो हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशंस मान लेते हैं, इक्वेशंस नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड क्या थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी हमने बताया पहला का कोई भी इक्वेशन का कोई भी वैल्यू या तो दूसरे तीसरे मिले, दूसरा का कोई भी वैल्यू या तो पहले या तो तीसरे मिले या तो दूसरे में भी मिले, अर्थात कोई भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले में 5 मिल रहा है और दूसरे में भी 5 मिल रहा है। पहले में 5, दूसरे में भी 5, इसके बाद अब किसी में 5 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले में घर मिल रहा है और दूसरे में भी घर मिल रहा है, अर्थात 5 का तात्पर्य क्या रहा, 5 का तात्पर्य घर रहा, 5 का तात्पर्य क्या रहा, घर रहा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसमें घर का कोड क्या होगा, तो घर का कोड जो आपका मिला वो क्या मिला, 5 मिला। रुकिए, अभी हटते नहीं है, अभी इसको और ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दूसरे में क्या रहा, 2 रहा, और तीसरे में क्या रहा, 2 रहा, इसके बाद अब कहीं नहीं रहा। तो इसमें क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, दूसरे में बहुत रहा, तीसरे में बहुत रहा, अर्थात 2 का जो तात्पर्य रहा वो क्या रहा, बहुत रहा। 2 का जो तात्पर्य रहा वो क्या रहा, बहुत रहा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब ये जो 3 है कहीं नहीं मिल रहा है, 7 भी कहीं नहीं मिल रहा है, 1 भी कहीं नहीं मिल रहा है, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, कुछ अब मिल नहीं रहा है। तो अर्थात 1 का जो कोड होगा, 1 का कोड क्या होगा, सुंदर होगा। 1 का कोड जो होगा वो क्या होगा, सुंदर होगा। अब इसके बाद यदि हम कहें तो 3 का तात्पर्य क्या होगा, 3 का तात्पर्य या तो वह हो सकता है या तो क्या होगा, गया होगा। और 7 का भी तात्पर्य या तो वह होगा या तो गया होगा। वैसे ही 6 का तात्पर्य या तो बहुत प्यारा होगा या तो क्या होगा, दृश्य होगा, या तो प्यारा या तो दृश्य। और 8 का तात्पर्य या तो प्यारा या तो दृश्य। अर्थात हमने ये सीखा कि 5 का तात्पर्य ये दोनों में मिल रहा है, घर रहा, और 2 का तात्पर्य क्या, बहुत मिल रहा है तो बहुत रहा। 1 का तात्पर्य सुंदर रहा, क्योंकि यहाँ पे एक बचा था, एक वेरिएबल यहाँ, तो 1 का तात्पर्य क्या रहा, सुंदर रहा। इसके बाद 3, तो यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, या तो वह या तो गया। और इसके बाद 7 का तात्पर्य या तो वह या तो गया। 6 का भी तात्पर्य या तो प्यारा या तो दृश्य, और 8 का भी तात्पर्य या तो प्यारा या तो दृश्य। तो हमारा जो इसका ऑप्शन रहा वो पहला सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 461 का अर्थ है वेयर आर यू, 169 का अर्थ है यू आर गुड, और 8652 का अर्थ है फ्लावर्स आर नॉट बैड। तो कह रहा है वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स का अर्थ क्या होगा, या इसे क्या लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन है 68954, दूसरा है 646598, और तीसरा है 45698, और चौथा है आंकड़े अपर्याप्त है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 461 का जो तात्पर्य रहा, 461 का तात्पर्य रहा वेयर आर यू, 461 का तात्पर्य रहा वेयर आर यू। और इसके बाद 169 का जो तात्पर्य रहा वो क्या रहा, यू आर गुड, क्या रहा, यू आर गुड। और इसके बाद 8652 का जो अर्थ रहा वो ये रहा, फ्लावर्स आर नॉट बैड, नॉट बैड। अब क्या पूछा जा रहा है, वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स का तात्पर्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड क्या थर्ड, 3 इक्वेशंस बना लेते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन का कोई भी डिजिट हो या कोई भी लेटर हो, या तो पहले इक्वेशन या तो दूसरे में मिले, या तो पहले तीसरे मिले, या तो पहले दूसरे तीसरे में, तीनों में मिले। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है पहले में, और दूसरे में भी 1 मिल रहा है। तो पहले और दूसरे में 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा, पहले और दूसरे में क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है। अर्थात 1 का तात्पर्य क्या रहा, 1 का तात्पर्य रहा यू रहा, 1 का तात्पर्य क्या रहा, यू रहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले में 6 मिल रहा है, दूसरे में भी 6 मिल रहा है, और साथ साथ तीसरे में भी 6 मिल रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों इक्वेशंस में 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले में आर मिल रहा है, दूसरे में आर मिल रहा है, तीसरे में भी आर मिल रहा है। अर्थात 6 का तात्पर्य क्या रहा,
6 का तात्पर्य आर रहा, 6 का तात्पर्य क्या रहा, आर रहा। इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, 4 कहीं नहीं मिल रहा, 9 कहीं नहीं मिल रहा, 8 5 2 कहीं नहीं मिल रहा है, तो अर्थात 4 का तात्पर्य क्या रहा, वेयर रहा, तो 4 का तात्पर्य हम क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे 9 का तात्पर्य क्या रहा, 9 का तात्पर्य गुड रहा, तो 9 का तात्पर्य हम गुड लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, 8 का तात्पर्य, अगर 8 का अर्थ कोई पूछे तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते हो कि केवल फ्लावर होगा। 8 का तात्पर्य या तो फ्लावर होगा, या तो नॉट होगा, और या तो क्या होगा, बैड होगा। और इसके बाद 5 का तात्पर्य या तो फ्लावर, या तो नॉट, या तो बैड होगा। सेम कंडीशन, 2 का भी फ्लावर, या तो नॉट, या तो बैड। यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई एक होगा, लेकिन ये सब कॉन्फिडेंस है। 1 का तात्पर्य यू, 6 का तात्पर्य आर, 4 का तात्पर्य वेयर, 9 का तात्पर्य गुड। अर्थात 1 का तात्पर्य यू यू और 6 का तात्पर्य क्या रहा, आर आर आ रहा, एक जो बचा 9 का तात्पर्य गुड, यहाँ पे एक बचा, अर्थात जो बचा था एक डिजिट, 4 का तात्पर्य क्या, वेयर। और ये सब कॉन्फिडेंस नहीं है, एक ही होगा, तीनों होगा, या तो वेयर, या तो फ्लावर्स, या तो नॉट, या तो बैड। अब सवाल में क्या कह रहा है, वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स, अर्थात यहाँ पे वेयर का तात्पर्य क्या रहा, 4 रहा, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4 लिखेंगे। अब इसके बाद नाट, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नाट का हम क्या लिख सकते हैं, नाट का हमें पता ही नहीं है कि कोई एक डिजिट होगा, अर्थात नाट का तात्पर्य या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 8 होगा। नाट का तात्पर्य या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 8, कोई एक नहीं होगा कॉन्फिडेंस के साथ। अब नाट का या तो 8, या तो 5, या तो 3, एक लेटर्स का अब 3 हम डिजिट नहीं लिख सकते हैं, केवल एक डिजिट लिख सकते हैं, तो यहाँ नाट की जगह हम क्या लिखें, ये पता नहीं है कि हम 8 लिखे, 5 लिखे, 2 लिखे, और जबकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही रहा, डी सही रहा। क्यों, क्योंकि वेयर का तात्पर्य यहाँ तो मिल रहा है 4 हम लिख सकते हैं, लेकिन नाट का हम क्या लिखें, नाट का हम या तो 8 लिखें, या तो 5, या तो 2, हम तीनों कैसे लिखें यहाँ पे, तो ये आंकड़े हमारा क्या है, आंकड़े हमारा अपर्याप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 213 का अर्थ है टी इज हॉट, 435 का अर्थ है इज कॉफी कोल्ड, 157 का अर्थ है हॉट वेरी कोल्ड, तो कॉफी का कोड बताने के लिए कौन सा समीकरण आवश्यक है, अर्थात कौन सा इक्वेशन आवश्यक है। पहला है केवल एक, दूसरा है पहला और दूसरा दोनों, तीसरा है दूसरा और तीसरा दोनों, और चौथा है सभी आवश्यक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 213 का अर्थ क्या कह रहा है, 213 का अर्थ है टी इज हॉट, टी इज हॉट, और इसके बाद 435 का अर्थ है, 435 का अर्थ है इज कॉफी कोल्ड, इज कॉफी कोल्ड, और क्या है 157 का अर्थ है, 157 का अर्थ है हॉट वेरी कोल्ड, हॉट वेरी कोल्ड। तो इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि कॉफी का कोड बताने के लिए कौन सी इक्वेशन अर्थात कौन सी समीकरण की जरूरत है, आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉफी का कोड हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये होगा, अर्थात कॉफी का कोड हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसे पे हम कैसे निर्धारित कर ले, ऐसे पे हम निर्धारित ही नहीं कर सकते ना। अर्थात कॉफी का कोड हम ये नहीं अभी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अब हम ये पहले प्रयास करते हैं कि यदि हमारा पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन से ही काम चल जा रहा है तो तीसरा को टच नहीं करेंगे, या तो दूसरा तीसरा से काम हो जा रहा है तो पहला को टच नहीं करेंगे, या तो ये भी हो सकता है तीनों इक्वेशन की जरूरत हो। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रहा इक्वेशन, सेकंड रहा, और ये क्या रहा, थर्ड रहा। सबसे पहले हम पहला और दूसरे का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इज और इज मिला, तो अर्थात यहाँ पे 3 और 3 मिला, अर्थात इज का तात्पर्य, अर्थात 3 का तात्पर्य क्या रहा, इज रहा, या इज का तात्पर्य 3 रहा। अब इसके बाद या आप ध्यान से देखिएगा, पहले और तीसरे में हॉट हॉट मिल रहा है, अर्थात अब हम 1 2 से नहीं कर सकते, तीनों से लगा सकते हैं, अर्थात तीनों की जरूरत है। तो हॉट हॉट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 और 1 मिल रहा है, अर्थात पहले और तीसरे में 1 1, और पहले और तीसरे में हॉट हॉट, 1 का तात्पर्य क्या रहा, हॉट रहा। अब इसके बाद दूसरे और तीसरे में कोल्ड कोल्ड मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, अर्थात दूसरे तीसरे में जब कोल्ड कोल्ड मिला, यहाँ 5 5 मिला, तो 5 का तात्पर्य क्या रहा, कोल्ड रहा।
और इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 का तात्पर्य क्या रहा, टी रहा, 2 का तात्पर्य टी रहा। इसके बाद 4 का तात्पर्य क्या रहा, कॉफी रहा, तो 4 का तात्पर्य हम कॉफी लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 7 का तात्पर्य वेरी रहा, तो हम 7 का तात्पर्य क्या लिखेंगे, वेरी लिखेंगे। तो आप हमें ये बताइए, हमें तीनों की आवश्यकता पड़ी, तीनों हमें मिला, तभी जाके कॉफी का कोड हम कंफर्म कर पाए कि कॉफी का कोड 4 होगा। अर्थात हमें सभी समीकरण अर्थात सभी इक्वेशन की जरूरत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहा, अर्थात सभी इक्वेशन की जरूरत है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो संपूर्ण भारत में फैला दीजिए, ताकि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके।